वुडी ने अपनी आवाज बॉक्स गैबी को दे दी। गैबी बेहद उत्साहित हो गई। उसने अपने मालिक के सामने अपनी पीठ पर लगे आवाज वाले डिवाइस को खींचा और सफलतापूर्वक मालिक का ध्यान आकर्षित कर लिया। गैबी का सपना आखिरकार सच होने वाला था, लेकिन मालिक ने उसे यूं ही एक तरफ फेंक दिया। इसी वक्त बॉनी और उसकी माँ एंटीक शॉप में आ गई। कितनी किस्मत की बात है। वे जल्दी से बॉनी के बैग में घुस गए और अब तो बस घर पहुंचने ही वाले थे। लेकिन इस समय वुडी गैबी की चिंता करने लगा। उसने फोर्की से कहा कि बस को किसी तरह कार्निवल के झूले के पास ले जाने का तरीका ढूंढे। इसके बाद वुडी बैग से कूद गया और गैबी की ओर दौड़ पड़ा। फोर्की वापस आने के बाद उसने वुडी की योजना सबको बता दी। सभी खिलौनों को बॉनी के पापा को कार्निवल के झूले के पास गाड़ी रोकने के लिए मार्गदर्शन करना था। उन्होंने तुरंत समझदारी दिखाई और वॉइस नेविगेशन की आवाज की नकल करते हुए गाड़ी को सफलतापूर्वक झूले के पास पहुंचा दिया। इस समय गैबी पूरी तरह निराश हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका मालिक उसे एक बार फिर यूं ही छोड़ देगा। वुडी ने उसे दिलासा दिया, तुम्हें बस अपना असली मालिक अभी तक नहीं मिला है। इस दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं, उनमें से एक बॉनी नाम की बच्ची है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसी समय शेफर्ड लड़की भी उनके पास आ गई। बात ये है कि जब शेफर्ड लड़की और उसके साथी चले गए तो वे वुडी से बहुत नाराज थीं, क्योंकि उसी की वजह से सबको खतरे में डाल दिया गया था। लेकिन गहराई से सोचें तो वुडी हमेशा सभी के लिए फायदेमंद काम करने की कोशिश करता है और उसी की दृढ़ता और साहस के कारण ही खिलौनों को बार बार खतरे से बाहर निकाला गया है। अब जब वुडी और छोटा कांटा खतरे में है तो वह कैसे चुपचाप देख सकती है और कुछ न करे। ये सोचकर शेफर्ड लड़की ने सबको प्राचीन वस्तुओं की दुकान की ओर ले जाने का फैसला किया। गैबी इससे प्रभावित हुई और उसने उनके साथ वापस जाने का फैसला किया, लेकिन वापसी का रास्ता मेले के मैदान से होकर जाता था, इसलिए उन्होंने यह जिम्मेदारी स्टंट मोटरसाइकिल को सौंप दी। जैसे ही मोटरसाइकिल हवा में धनुषाकार रास्ता बनाते हुए उड़ी, वह सफलतापूर्वक दूसरी ओर पहुँच गयी। खिलौने रस्सी के सहारे घूमने वाले घोड़े मेरी गो राउंड तक पहुँच गए। जब शेफर्ड लड़की और उसके साथियों से विदा लेने का मार्मिक और महत्वपूर्ण समय आया तो वुडी एक गहरी दुविधा में पड़ गया। उसके मन में विचारों का एक बवंडर उमड़ रहा था। वह भी शेफर्ड लड़की की तरह अपनी खुद की एक स्वतंत्र और सार्थक जिंदगी जीना चाहता था। दुनिया के विशाल और अज्ञात हिस्सों को अपनी आंखों से देखना चाहता था और नए अनुभवों को आत्मसात करना चाहता था। वुडी के इस आंतरिक संघर्ष और चिंता को बज ने तुरंत भांप लिया, जो हमेशा वुडी के सबसे करीब रहा है, और उसने वुडी को अत्यंत संवेदनशीलता और समझदारी के साथ बताया। वुडी के प्यारे मालिक एंडी और बॉनी दोनों ही लगातार बड़े हो रहे हैं, जीवन के विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं, और इस प्रक्रिया में वुडी ने भी अपने भीतर एक अद्भुत और गहरी परिपक्वता हासिल कर ली है, जो उसे एक नए स्तर पर ले जाती है। वुडी ठीक उसी तरह है जैसे हर माता पिता अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखते हैं, उन्हें अपनी राह पर चलते हुए देखते हैं और फिर उन्हें